हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओनसो के केमिस्ट्री क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो है 5 तरह के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट आपका जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सेकेंड आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन आपका जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या जिसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। फिलहाल नाम ही से पता चल जा रहा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, जुड़ना। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मालिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए है, कैपिटल ए, और कोई रिएक्टेंट कैपिटल बी है। कैपिटल ए कैपिटल बी से कंबाइन होता है और एक सिंगल प्रोडक्ट ए बी का फॉर्मेशन करता है। इस तरह का रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। ये तो इन सिंपली हमने ए और बी के टर्म में जो है एग्जाम्पल लिया है। हम एक रिएक्शन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका कार्बन है और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन है, और एक सिंगल प्रोडक्ट का सिर्फ फॉर्मेशन हुआ है CO2। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिख रहा है, देखिए बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन है, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया गया है और एक सिंगल प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। सफिक्स में इसके स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कार्बन सफिक्स में स्मॉल h लिखा है, इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन सफिक्स में स्मॉल g लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गैसियस फॉर्म में है। और CO2 के जो है लास्ट में G लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गैसियस फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं इन सिंपल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन को द रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोई रिएक्टेंट आपका ए था और बी प्रोडक्ट ए बी का फॉर्मेशन हुआ। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन CO2 का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन H2+Cl2 = 2HCl। यहाँ पर एक आपका मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, और दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और HCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल है। सेकेंड आपका जो रिएक्शन आता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपका होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम ही से पता चल जाता है डिकम्पोजिशन, अर्थात कॉम्बिनेशन का जो उल्टा होगा। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, स्प्लिट होंगे और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम सिंपली कह सकते हैं जब कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट होकर या ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका ए है और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए स्प्लिट होकर दो प्रोडक्ट कैपिटल बी और कैपिटल सी का फॉर्मेशन करता है। जो दो प्रोडक्ट आपका कैपिटल बी और कैपिटल सी बना हुआ है, वो कैसे बना? जब कैपिटल ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो गया तब। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली 3 तरह के होते हैं आपके: थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली 3 तरह के होते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और आपका फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन
थर्मल डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हीट की प्रेजेंस की वजह से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में स्प्लिट होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में हीट की वजह से स्प्लिट होता है। इस तरह के रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिर्फ आपका एक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन हीट की प्रेजेंस में ये स्प्लिट हो गया है और स्प्लिट होने की वजह से दो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है, CaO और CO2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन में जो सेकंड आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब जब डिकम्पोजिशन या स्प्लिटिंग होती है या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पर जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में स्प्लिट होते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम जो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए 2H2O वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया गया है तो H2O मॉलिक्यूल H2 और O2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाता है। तो इस तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्ड आपका है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। जब कंपोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में हो, अर्थात जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सनलाइट की वजह से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में स्प्लिट होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो सिल्वर प्लस क्लोरीन में वो स्प्लिट हो जाता है। तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम जो है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। ओके, ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो हमने एग्जाम्पल लिखवाए आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट वीडियो आपको हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।